हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड चैप्टर का नेम है बच्चों लाइंस एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कोणों के प्रकार के बारे में सीखा था। कोणों के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे मान लो न्यून कोण, ओके, फिर समकोण, अधिक कोण, ठीक है बच्चों, अधिक कोण, ओके, ऋजु कोण, बारी बारी से अभी सबके बारे में बात करेंगे। प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण, और अंत में संपूर्ण कोण। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। कितने बच्चों की सारी चीजें क्लियर हैं? चैट सेक्शन में अपना अपना नेम लिखो। कितने बच्चों की सारी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। न्यून कोण का मतलब एक ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से कम होता है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 40 डिग्री, तो अगर 40 डिग्री का मैंने कोण बोला तो बेटा 40 डिग्री का जो कोण होगा ना, वो न्यून कोण कहलाएगा। समकोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री के बराबर हो, तो वह कहलाता है समकोण। ठीक है, और 90 डिग्री से कम वाले कहलाएंगे न्यून कोण। तो 40 डिग्री ले लो, 50 डिग्री ले लो, 65 डिग्री ले लो, 75 डिग्री ले लो, है ना। इसी प्रकार अधिक कोण के बारे में बात करें बच्चों, तो ऐसे कोण जो कि 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम होते हैं, उनको अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा 105 डिग्री, तो अधिक कोण हो जाएगा। मान लो मैंने बच्चा बोल दिया, ठीक है, 130 डिग्री, तो ये भी क्या है, अधिक कोण हो जाएगा। ऋजु कोण एक ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है, उसको बोल देते हैं ऋजु कोण। ठीक है बच्चों, ऐसा कोण जो कि 180 डिग्री के बराबर हो जाए, उसी को बोला जाता है, ठीक है, यस, ऋजु कोण। रही बात प्रतिवर्ती कोण के बारे में, तो ऐसे कोण जो कि 180 से अधिक लेकिन 360 से कम होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 240 डिग्री, तो बच्चों जो 240 डिग्री है ना, ये 180 से क्या है, अधिक है, और 360 डिग्री से क्या है, कम है। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। और रही बात संपूर्ण कोण की, तो एक ऐसा कोण जो कि 360 डिग्री के बराबर है, उसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण कोण। आ गया कि नहीं समझ में? जल्दी से बच्चों, यहाँ तक आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? अरे वाह, गुड, वेरी नाइस। ठीक है, गुड। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ और चीजों के बारे में बात की थी। जैसे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे पैरेलल लाइंस के बारे में, यानी समांतर रेखाओं के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने प्रतिच्छेदी रेखाओं को सीख लिया था। क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं? देखो बेटा, अगर कोई दो लाइंस हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना अच्छे से। अगर दो लाइंस हैं, अब वो एक बिंदु पे काट रही हैं, यानी इनका जो कटान बिंदु है वो एक बिंदु पे कटान बिंदु है, तो इन प्रकार के लाइंस को बोलते हैं बच्चों प्रतिच्छेदी, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ऐसे लाइंस जो कि एक दूसरे को एक बिंदु पे काटते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। आप लोग बताना जरा कि क्या ये जो मैं बना रहा हूं, आपको बस वाई या एन लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। आप लोग बताओ कि क्या ये जो मैंने बनाया, ये जो रेखाएं हैं, क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? अगर हैं तो वाई, नहीं है तो एन लिखिए चैट में।
सारे बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन बेटा ये प्रतिच्छेदी रेखाएँ हैं। क्यों? क्योंकि देखो रेखाओं का तो कोई अंत होता नहीं है, ये आगे या पीछे बढ़ाए जा सकते हैं। तो जब इस वाली रेखा को आप आगे बढ़ाओगे देखो ऐसे, ठीक है? पीछे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप आगे इसको बढ़ाओगे तो क्या यहाँ पे कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो ये जो 2 रेखाएँ हैं, ये क्या कहलाएँगी? प्रतिच्छेदी रेखाएँ। आप कहोगे सर ये तो बना-बनाया मिला ही नहीं था। बना-बनाया मिला ही नहीं था कि दिखे कि हाँ, कट रहा है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। आपको सीधे-सीधे बना के नहीं देगा वो, ठीक है? आपको थोड़ी दूर पे बना के दे देगा, लेकिन अगर उनको आगे-पीछे बढ़ाने पर कहीं पर भी वो कट जा रहे हों, तो बोल देना बच्चों कि वह प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इसका उत्तर आपको नहीं करना था, इसका उत्तर आपको करना था वाई यानी कि हाँ, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सब लोग चैट में बताओ, बहुत सही। सब लोग समझ पा रहे हो? अरे वाह! गुड। बहुत शानदार बच्चा, बहुत शानदार। ठीक है? वेरी नाइस। तो इस प्रकार की रेखाओं को हम लोग बोल देते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अच्छा, एक और सवाल पूछते हैं, बताना आप लोग खुद अब, है ना? बताना आप लोग। क्या ये दोनों रेखाएँ प्रतिच्छेदी रेखाएँ हो सकती हैं? Y या N? Y या N? अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए आप लोग? अरे वाह! गुड, वेरी नाइस। सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप इस वाली रेखा को आगे की तरफ बढ़ाओगे, तो ज़रूर ये कट हो रहा है और अगर इसने कट कर दिया, तो समझ जाओ कि क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएँ हैं। भले ही ये एक-दूसरे से दूर हैं, लेकिन आगे-पीछे बढ़ाने पर ये कट तो हो रहा है ना, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण भी हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें बात हो गई थी, अब असमांतर रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में भी थोड़ी-सी बात हुई थी, बट मैं रिवाइज़ ही करवाऊँगा आपको, ठीक है? तो समांतर रेखाएँ क्या होती हैं? देखो बेटा, अगर 2 रेखाएँ हैं, ओके? देखना, अगर 2 रेखाएँ हैं और वो एक-दूसरे को कट नहीं करती हैं, अगर 2 रेखाएँ हैं, वो एक-दूसरे को कभी भी नहीं कट करती हैं, चाहे वो आप उनको आगे बढ़ा लो, ओके? चाहे तो आप उनको पीछे बढ़ा लो। ठीक है? चाहे आप उनको आगे बढ़ा लो, चाहे आप उनको पीछे बढ़ा लो, कभी भी अगर वो कट ना करें, तो इन प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं बच्चों समांतर रेखाएँ। समांतर रेखाओं की खास बात ही यही होती है कि वो कभी भी एक-दूसरे को कट नहीं करते हैं, ओके? चाहे आप इसको आगे बढ़ा लो या फिर पीछे बढ़ा लो, ओके? चलो, बहुत अच्छी बात है ये, ओके। अब आ जाते हैं, तो फिर लिखा है कि समांतर रेखाओं के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। बिल्कुल सही बात है। अगर 2 समांतर रेखाएँ हैं, जो कि एक-दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, आपको भी मालूम चल गया होगा। तो अगर 2 समांतर रेखाएँ हैं ना बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है, कभी भी एक-दूसरे को कट नहीं करेंगी और कभी भी अगर एक-दूसरे को कट नहीं करेंगी, इसका मतलब इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा? तो इनके बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को? बच्चों, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अरे वाह! गुड, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, यहाँ पे समांतर रेखाएँ बनी हैं, तो आप ना एक काम करो, आप यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी निकाल लो। मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली और आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर। फिर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालो, तो भी आपको कितना मिलेगा? 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। आप इसको आगे बढ़ा लो, ठीक है? आप इसको आगे बढ़ा लो, ऐसे। तो भी ये कितना हो जाएगा? तो भी बचा ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ओके? 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है? इसको हम लोग बोलेंगे कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी भी बदलती नहीं है, सेम रहती है।
अगर एक बार आपने निकाला और देखा कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है समांतर रेखाएं, तो कहीं भी चले जाओगे ना आप, कहीं भी, तो वो 5 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। क्या आप ये समझ पाए? क्या आप ये वाला पॉइंट बेटा समझ पाए? ओके, चलो ठीक है। अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है? मैं पूछूंगा आप लोगों से। मान लो इस प्रकार से दो रेखाएं हैं, मैंने बोल दिया कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, और इस रेखा से इस रेखा के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। इस वाले पॉइंट पर ए से लेकर के बी तक की दूरी। ओके, तो बताओ यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? बताओ बच्चों, कितनी होगी दूरी? एकदम बहुत शानदार। ऐसे आंख मूंद के बोल दो कि सर दोनों ही रेखाएं आपने कहा कि समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी बदलती नहीं है। तो अगर आपने एक बार हमें 17 सेंटीमीटर बता दिया, इट मींस आप कहीं भी चले जाओ, उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर ही होगी, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं होने वाली। तो इसका राइट आंसर सर होगा 17 सेंटीमीटर, जो कि आप सारे बच्चे दे रहे हो, और बहुत ही खुशी की बात है ये। ठीक है, गुड बेटा, वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समांतर रेखाओं को सीख लिया होगा। ठीक है, अब समांतर रेखाओं को व्यक्त किस प्रकार से करते हैं, निरूपित कैसे करते हैं? देखो बच्चों, अगर अगर दो रेखाएं हैं और दोनों ही समांतर हैं, ठीक है, मान लो इसका नाम है ए बी, इसका नाम है मान लो सी डी। तो बच्चों, इसको दिखाने का तरीका होता है ए बी समांतर सी डी। पढ़ने का तरीका देखो, पहले इसको पढ़ो, ए बी हो गया। ए बी पढ़ने के बाद, ठीक है बेटा, ए बी पढ़ने के बाद इसको पढ़ते हैं। जो दो लाइंस आप देख पा रहे हो ना, ये दो लाइंस, इनको बोलते हैं समांतर। ए बी समांतर सी डी, या फिर इंग्लिश में पढ़ा जा सकता है कि ए बी इज पैरेलल, ओके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो ए बी पैरेलल सी डी भी लोग बोल देते हैं, लेकिन अगर आप सही ढंग से पढ़ना चाहते हो तो बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, इस तरीके से। या फिर हिंदी में बोलना चाहते हो तो ए बी समांतर है सी डी के। क्या आपको ये निरूपण करना यानी रिप्रेजेंटेशन करना समझ में आया? ये जो निरूपण है यानी कि रिप्रेजेंटेशन है, समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। तो अगर दो रेखाएं समांतर है तो आप उस तरीके से निरूपित कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर मान लो मैंने कहा ये दो रेखाएं हैं और ये दोनों ही समांतर हैं। जैसे मान लो इसका नाम मैंने दे दिया एक्स वाई, और इसका नाम दे दिया बच्चों एम एन। तो क्या आप बताना, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? अगर हाँ तो वाई टाइप करना, नहीं तो एन टाइप करना। अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो वाई, नहीं तो एन टाइप करिए। इसका मतलब है कि एक्स वाई समांतर है एम एन के। ओके, हाँ बिल्कुल, अभी पोल में देते हैं बेटा, बिल्कुल अभी देते हैं पोल में। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, दोनों क्या हैं? दोनों बच्चों समांतर हैं। ठीक है, दोनों क्या है? समांतर है। तो इनको बोला जा सकता है ए बी पैरेलल सी डी। इसी प्रकार देखो ये ए सी पैरेलल है बी डी के, तो इसको लिखा जा सकता है ए सी पैरेलल बी डी। ऐसे कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण देख लो। देखो इस तरीके की सीढ़ी होती है, ठीक है,
जो कि मॉल में अक्सर देखी जा सकती है। तो इनके जो हत्थे लगे हैं, है ना, इनको आप देखो तो एकदम एक सीध में होते हैं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। आप क्रिकेट देखते होगे या क्रिकेट खेलते भी होगे, तो ये जो आप स्टंप्स देख पा रहे हैं एकदम सीध में है एक दूसरे के, ठीक है, एकदम सीध में है। तो ये भी क्या है, समांतर है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोहे के रॉड बने हुए हैं इस गेट में। तो ये जितने भी रॉड हैं ये सब के सब क्या है, एक दूसरे के समांतर है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये होता है समांतर रेखा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग लगाओ आप लोग, लंबवत रेखाएं। बच्चा अभी पोल में देते हैं, पहले आप थियरी तो पढ़ लो अच्छे से, पहले थियरी अच्छे से पढ़ो। हेडिंग लगा दिया लोगों ने? ओके। देखो, अगर दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, उनको बोलते हैं लंबवत रेखाएं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। जैसे मान लो मैंने एक रेखा ऐसे बनाया, ऐसे एक रेखा ऐसे बनाया, तो अगर ये दो रेखाएं हैं और मैंने बोला कि ये दोनों ही एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, समकोण का मतलब होता है कि इनके बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का है, तब इन दोनों ही रेखाओं को बच्चों बोलते हैं लंबवत रेखाएं। जैसे मान लो इसका नाम मैंने रख दिया ए बी, इसका एम एन। तो हम लोग बोलेंगे कि जो ए बी रेखा है, ठीक है, ए बी रेखा रेखा एम एन पर लंब है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो लंबवत रेखा है, जो एम एन है वो लंबवत रेखा है। आया समझ में? ओके बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, ओके ओके ओके। तो आप सभी लोगों ने सीख लिया होगा कि लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सभी ने सीखा कि लंबवत रेखाएं हैं तो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ओके, ठीक है। अब देखो, लंबवत रेखाओं का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का है, कैसे हम लोग निरूपित करेंगे कि हाँ यही लंबवत रेखा है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ए बी, यह एक ए बी रेखा, यह लंबवत है पी क्यू रेखा पर। जब बेटा ए बी रेखा पी क्यू रेखा पर लंबवत है, ठीक है, ए बी रेखा पी क्यू रेखा पर क्या है, लंबवत है, तो इसको दिखाने का तरीका होता है कि ए बी, है ना, और इस तरीके का चिन्ह बनाते हैं ऐसे। ये लंबवत का चिन्ह है बेटा, ये जो चिन्ह बनाना, उल्टा टी समझ लो, आखिर ये उल्टा टी ही तो है। अरे सीधा टी होता तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन आपको सीधा नहीं उल्टा टी बनाना है। उल्टा टी बन गया, इसका मतलब ये लंबवत कुछ शो कर रहा है। तो जो ए बी रेखा है वो लंबवत है पी क्यू की। आया समझ में? आया? ये ये लाल चंद के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्लास अभी ओवर नहीं हुई है, ओके। चलिए सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए, छोड़िए ये सब चीजें। हाँ, मैं आपको समझा रहा था लंबवत के बारे में। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो यू वी, ये है देखो वाई जेड। तो यू वी लंबवत होगा वाई
जेड के। आप अगर इसको पलट के लिखोगे ना तब भी वो बातें सत्य होंगी। जैसे मान लो आपने लिख दिया वाई जेड लंबवत यू वी, तब भी ये करेक्ट है। ऐसा मत समझना कि गलत हो जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं गलत होगा बेटा। हाँ, ये भी ठीक होगा। ओके, आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। गुड बेटा। ठीक है, तो अच्छा मान लो अगर कोई तुमसे पूछे, मान लो बेटा अगर तो कोई तुमसे पूछे कि दो लंबवत रेखाएं हैं, समझना, दो लंबवत रेखाएं हैं, तो बच्चों इनके बीच का कोण कितना बनेगा? लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना बनेगा? ओके बेटा, ओके, ठीक है। तो जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा अगर लंबवत रेखाएं हैं तो। ठीक, बहुत बढ़िया। और मान लो, ठीक है, मान लो मैंने कहा कि दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, तो बच्चों समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण बनेगा वो कितना होता है? तो आप बोलना 0 डिग्री। ओके, जी हाँ, 0 डिग्री। ये कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण है। अगर आप गणित में प्लस बनाते होगे, प्लस, तो जो आप प्लस बनाते हो वो एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। बोल सकते हैं कि हाँ वो दोनों लंबवत रेखाएं हैं। घड़ी में देखो 3 बज रहा है, ठीक है, ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, तो इनके बीच में कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण है ना। अब समरी, समरी का मतलब ये होता है जितना भी आपने पढ़ा पूरी क्लास में, ठीक है, जितना भी पढ़ा, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज हो रही हैं एक बार में। ठीक है, यस, समरी, समरी का मतलब होता है सारांश। ठीक है, जितना भी पढ़ा सब उसका एक छोटा सा रूप, लेकिन सब कुछ इसमें आ जाना चाहिए। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं बच्चों क्या होती हैं? समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच बना हुआ कोण 0 डिग्री होता है। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, और समांतर रेखाएं हमेशा इस तरीके से व्यक्त की जाती हैं। अगर इनका नाम दे दिया गया, मान लो ए बी है ये, और ये सी डी है, तो ए बी समांतर होगा सी डी के, तो इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, गुड। अब अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु पे कट करते हैं। देखो बेटा ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को इस वाले बिंदु पे कट कर रही हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर देखो ये लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं क्या होती है ना कि अगर लंबवत रेखाएं हैं तो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे L1 है और L2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि L2 परपेंडिकुलर है L1 के। अगर इसका कोई नाम होता है ABCD करके तो नाम भी लिख देते। ठीक है, यस। बताओ यहां तक सबको समझ में आया? बच्चों यहां तक समझ में आया? ओके, ओके, चलो बच्चों, हाँ पोल दे देते हैं, बस अभी आने ही वाला है अब पोल। एक बच्चा बोला कि सर क्या प्रतिच्छेदी रेखा के बीच का कोण भी 0 डिग्री होगा? तो मेरा जवाब है नहीं। ठीक है बेटा, देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं है ना, तो उनके कोण दिए रहेंगे।
आप अपने मन से 0 डिग्री नहीं लगाओगे या अपने मन से कोई कोण नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 रेखाएँ किसी भी कोण पर काट सकती हैं। जैसे कि मान लो, एक रेखा है तो इस तरीके से मान लो काट रही है, तो ये वाला कोण छोटा बनेगा, लेकिन ये वाला कोण बड़ा बन जाएगा, है ना? अब मान लो 2 रेखाएँ इस तरीके से काट रही हैं, ऐसे, है ना? तो क्या पता ये वाला, ये वाला, ये सभी पॉइंट बराबर बन जाए, है ना? तो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि कैसे दिया है वो। ओके, अब क्वेश्चन पूछें पोल में, सारे बच्चे अपना अपना, है ना, आंसर करेंगे पोल में। पूछ लें पोल में। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। जो भी आपने सीखा, है ना, जी हाँ बेटा, जो भी आपने सीखा उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। बस आपको सवालों को ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से आंसर करना है। चलो बच्चों, मैंने पोल ऑन कर दिया है, ठीक है। हम्म, ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, ठीक है, गुड। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया था कि बताइए कौन सी रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं, है ना? बाकी बच्चे भी आंसर करिए। देखो बेटा, 22 बच्चों में, ठीक है, 22 बच्चों ने, मात्र 17 बच्चों ने ही आंसर किया है। अभी तक 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी लोग आंसर करने का प्रयास करिए। ओके, गुड गुड। चलो, मैंने चैट ऑन कर दिया, पोल बंद कर दिया। आप लोग चैट में आंसर करिए। बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है लंबवत रेखाएं आपको बतानी है, ठीक है। तो लंबवत रेखाएं, इसका मतलब उनके बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ये तो समांतर है। पहले वाली विकल्प को देखो तो समांतर रेखाओं के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार के कोण को देखो तो बच्चों, कोई कोण डिफाइन नहीं किया जा सकता, पता नहीं कितना बनेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर बताया जा सकता है कि 90 डिग्री तो नहीं बनने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री बनने के लिए पूरा का पूरा सीधा होना चाहिए था। फिर देखो, ये भी तिरछा ही है, ये भी 90 डिग्री नहीं है। रही बात बी की, देखो देखो तो एकदम सीधा सीधा है ना? जो रेखाएं एकदम सीधी सीधी होती हैं और एक दूसरे को काटती हैं एकदम सीधे सीधे, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग लंबवत रेखाएं कहेंगे। बी वाला सही होगा, है ना? बी सही है आपका।
किसका-किसका सही है? बताइए जल्दी से किसका-किसका सही है? ओके, गुड, गुड। चलो, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन पूछे बच्चों? कुछ इसी प्रकार का मिलता-जुलता ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछें दोबारा? ओके, गुड, वेरी नाइस। चलो, ये है एक क्वेश्चन। इसको आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है? ध्यान से आंसर करना है, अदरवाइज़ गलतियाँ हो सकती हैं। ध्यान से, मैंने पोल ऑन कर दिया है सभी बच्चों के लिए, ठीक है? ओके बेटा, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। कुल 12 बच्चों का सही है और सभी 17 बच्चों ने आंसर किया था। बाकी बच्चे भी आंसर करने का प्रयास करिए। ओके, ओके। तो बच्चों मैंने पोल बंद कर दिया, लेकिन आप चैट में आंसर ज़रूर कर सकते हैं। आंसर करिए। ठीक है, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से समांतर रेखाओं को पहचानिए या समांतर रेखाएँ कौन-सी हैं? मतलब यही आपको बताना है। समांतर रेखाओं की सबसे खास बात होती है कि उन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होना चाहिए, कभी भी एक-दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। ध्यान दो, तो पहला वाला विकल्प तो तुरंत कट कर दे रहा है, एकदम सीधे-सीधे दिख रहा है। तो जब ये कट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, समांतर रेखा नहीं होगा। सी वाले विकल्प की बात करें तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, और अगर 90 डिग्री का कोण बनता तब तो ये समांतर रेखाएं सॉरी लंबवत रेखाएं होती हैं, है कि नहीं? अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं तो कैसी रेखाएं हैं? ऑब्वियस सी बात है, लंबवत रेखाएं हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें, ठीक है, बी वाले विकल्प की, तो आप कहोगे सर ये तो काट ही नहीं रहे हैं, क्या इसको हम समांतर रेखा बोल देंगे? नहीं, इस टाइप का मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप इसको आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, तो अगर कट कर दे तो बेटा वो समांतर नहीं होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा फिर वो। तो ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, बचा कौन? डी। डी क्यों होगा? क्योंकि देखो यह एक दूसरे के एकदम सीध में है और कभी भी एक दूसरे को कट कर ही नहीं सकते हैं। तो जब कट नहीं कर सकते हैं तो इनके बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री, यानी कि यह कहलाएगा समांतर रेखा। आया समझ में बच्चा? आपका राइट था, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन करेंगे आप लोग। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन दूं इसी टाइप का, ऐसा ही ऐसा ही क्वेश्चन दूं आपको, करोगे आप लोग पक्का? गुड। यही यही हिम्मत होनी चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए बेटा। गुड बेटा, बहुत अच्छी बात। चलो देता हूँ, ओके क्वेश्चन देता हूँ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। मैंने पोल ऑन कर दिया है, ठीक है। जी हाँ, आप आंसर कर सकते हो। तब बच्चे आंसर करिए, ओके। गुड। इजी क्वेश्चन है, किया जा सकता है, बहुत अच्छी चीज है ये। देखो 12 बच्चों का सही आंसर भी आ गया। वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी। ओके बेटा, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर करिए। गुड। ओके चलिए, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और बच्चों मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया। तो आपसे पूछा है कि दो मान लो लंबवत रेखाएं हैं, ठीक है, लंबवत रेखाओं के बीच का कोण बता दो कितना होता है, ये पूछा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो लंबवत रेखाएं हैं तो इनके बीच का कितना कोण होगा? 90 डिग्री, है ना? 90 डिग्री होगा। तो बी वाले को हम टिक कर देंगे, है कि नहीं? क्योंकि दो लंबवत रेखाएं हैं तो बच्चों इनको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री तो बोलेंगे जो कोण बनेंगे। ठीक है, तो दो लंबवत रेखाओं के बीच हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा बच्चों, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ दो समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच का कोण कितना बनता है बच्चों? अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच का, बहुत शानदार, वेरी नाइस। ठीक है, तो दो अगर समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को भी करके दिखाइए बेटा। अच्छा सवाल है ये भी, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। पूछा है कि निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है? प्रतिच्छेदी यानी कि जो एक दूसरे को, है ना, काट। ओके बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर करेंगे। गुड।
गुड बेटा। टोटल 20 बच्चों में से 13 बच्चों का आंसर, 14 बच्चों का आंसर आ गया अब तो। गुड। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। चलो बच्चों, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और सभी बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। ध्यान दो, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रतिच्छेदी रेखा, तो ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कट करें, लेकिन देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अगर सी वाले विकल्प को देखोगे तो कभी कट नहीं करेंगी, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। इसी प्रकार बी भी समांतर रेखाएं हैं, डी भी समांतर रेखाएं हैं, तो बचा क्या? ए वाला विकल्प। तो ए वाले विकल्प को टिक करेंगे, क्यों? क्योंकि यह एक दूसरे को क्या कर रही हैं? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसीलिए इनको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ए। तो बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर हो रही है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, गुड गुड।